हेलो दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि 69 यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल जैसे एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया हूँ, तो ध्यान से आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लें और अभी हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं हमारा, जो कि आज का जो पहला सवाल है वो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल का हल का टेराकोटा पाया गया था? विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लो वाज फाउंड? मतलब कि ऐसा कौन सा हड़प्पा का साइट है, जगह का नाम, जहाँ पे टेराकोटा का ये हल पाया गया था? ऑप्शन है हमारा धोलावीरा, बनावली, कालीबंगन, लोथल। धोलावीरा की बात करें तो यह है हमारा गुजरात में। बनावली की बात करें तो यह है हमारा हरियाणा में। कालीबंगन ये हमारा राजस्थान। और लोथल की बात करें तो ये भी गुजरात में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे पाया गया था? वो पाया गया था बनावली। ठीक है, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जल संरक्षण के लिए जाना जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज नोन फॉर वाटर कंजर्वेशन? पहला ऑप्शन है लोथल, धोलावीरा, बनावली, मोहनजोदारो। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। धोलावीरा भी गुजरात में है। बनावली हरियाणा में। और मोहनजोदारो पाकिस्तान में। ठीक है, तो कौन सा स्थल जाना जाता था? वो है धोलावीरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा, ऋग वैदिक काल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता था? इन ऋग वैदिक पीरियड गंडक रिवर वॉज नोन विद द नेम ऑफ सुतुद्री, नारायणी, अस्किनी या वितास्ताता। अगर बात की जाए सुतुद्री की तो ये सतलज, सतलज के नाम से। अस्किनी की बात की जाए तो इसको चेनाब के नाम से जाना जाता था। वितस्ताता मतलब झेलम। ठीक है, और जो गंडक रिवर है, हमारा जो गंडक नदी है, उसको जाना जाता था नारायणी के नाम से। नारायणी नदी इन ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर बी मतलब नारायणी। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाद के वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन लेटर वैदिक पीरियड? शिवा, विष्णु, प्रजापति, अग्नि। तो जहाँ तक बात की जाए ऋग वैदिक काल की, तो ऋग वैदिक काल में अग्नि जो है, अग्निदेव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण गॉड थे इन ऋग वैदिक। ऋग वैदिक। ठीक है, और अगर लेटर ऋग वैदिक मतलब बाद के वैदिक काल में अगर बात की जाए, बाद के वैदिक काल में बात की जाए तो वो प्रजापति हमारा आंसर होगा, जो कि महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक, आंसर देखते हैं। आंसर सी यानी प्रजापति। सी में आप लोग टिक करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस बैटल ऑफ किंग्स बिटवीन भारत एंड द होस्ट ऑफ 10 किंग्स वाज फाउट नियर विच रिवर? भारत और 10 राजाओं के मेजबान के बीच प्रसिद्ध राजाओं की लड़ाई किस नदी के पास लड़ी गई थी? ठीक है, तो अगर बात की जाए, अगर 10 राजाओं के बारे में, 10 किंग्स के बारे में, तो इसमें 5 आर्य राजा थे और 5 गैर आर्य राजा थे। और ये 10 राजाओं का जो नेतृत्व कर रहा था, उनका क्या नाम था? उनका नाम था विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र। और जो भरत जो है, भरत भरत राजा थे, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? वो किसके अगुवाई में लड़ाई कर रहा था? वो कर रहे थे वशिष्ठ के अगुवाई में। वशिष्ठ के अगुवाई में ये भरत जो कि लड़ रहे थे, और 10 राजाओं के बीच। ठीक है, तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सिंधु, सरस्वती, पारूसनी और वितस्ता। अगर बात किया जाए सिंधु की तो इसको सतलज बोलते थे, और इसका जो आंसर होगा वो है पारूसनी। पारूसनी को किस नाम से बोलते हैं? नाम से जानते हैं हम लोग अभी, रावी नदी। ठीक है, तो रावी नदी का पुराना नाम क्या था? वैदिक काल में जो नाम से पुकारा जाता था वो बोलते थे पारूसनी। और जो 10 राजा थे उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? विश्वामित्र। और इसमें 10 राजा में 5 आर्य राजा थे और 5 गैर राजा थे। और जो भरत, जो राजा भरत जो लड़ रहे थे, उसका नेतृत्व कौन कर रहा, किसके अगुवाई में वो लड़ रहे थे? वो लड़ रहे थे
वशिष्ठ के अगुवाई में। हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा सी है, फारूसनी। ठीक, आगे चलते हैं। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? हाउ मेनी महाजनपद वर लोकेटेड इन द वैली ऑफ गंगा? ठीक है, हमारा ऑप्शन है 16, 9, 11 और 10। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा 16। 16 महाजनपद जो है हमारे गंगा घाटी में स्थित है। और उसका नाम जाने तो पहला है हमारा काशी, दूसरा है कोसाला, तीसरा है हमारा अंग, अगला है हमारा मगध, हमारा अगला है वज्जी, अगला है माला, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ को इंग्लिश में मच्छ। ठीक, अगला क्या है? सूर्य, सूर्यसेन, असाका और अवंती और गांधार और लास्ट हमारा कम्बोज। ठीक है, तो क्या है? काशी, कोसाल, अंग, मगध, वज्जी, माला, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, सूर्यसेन, असाका, अवंती, गंधार, कम्बोज। ठीक है, तो 16 जो है महाजनपद ये हमारे गंगा घाटी में स्थित है। तो आप लोग नाम इसका याद रखेंगे एक बार। ठीक, आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा ए। ठीक, 16। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में स्त्री धन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? इन इंडियन हिस्ट्री स्त्री धन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? डॉटर्स, डॉटर इन लॉ, सन, हस्बैंड मतलब बेटी, बहू, बेटा या क्या है? पति। ठीक, तो ये हमारा जुड़ा हुआ है ए मतलब बेटियों से। ठीक है, और ये अगर स्त्री धन के बारे में बात की जाए तो स्त्री धन मतलब होता है जो जो भी मतलब कि आज के ज़माने में तो हम लोग अगर इसको अगर लोकल भाषा में बोला जाए तो जो भी हम लोग जो डावरी देते हैं, डावरी मतलब क्या है? दहेज। तो ये उस प्रकार का न होकर के ये बेटियों को मिलता था अपने शादी के वक्त। शादी के वक्त मिलने वाला जो भी धन था शादी के वक्त उसको क्या बोलते थे? स्त्री धन। ठीक है, और उस पर सिर्फ बेटियों का हक होता था, बेटा का हक नहीं होता था। ठीक, आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा डॉटर्स। ठीक है, स्त्री धन किससे रिलेटेड है? डॉटर्स मतलब बेटियां। अब अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग था। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज दैमाबाद, छानूदारो, मांडा, बनावली। ठीक है, अगर लोकेशन की बात करी जाए तो दैमाबाद जो है ये हमारा आज की अगर बात की जाए तो ये हमारा महाराष्ट्र, छानूदारो है ये हमारा पाकिस्तान में है, मांडा की बात करें तो ये हमारा इंडिया में है, और बनावली की बात की जाए तो ये हमारा हरियाणा में। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट कौन है? और नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो है मांडा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर सी मतलब मांडा। ठीक, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर की मूल शिक्षा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में निहित है? द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर आर कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? त्रिपिटक, पूर्वाज, जातकाज या धम्म? अगर त्रिपिटक की बात की जाए तो त्रिपिटक हमारा किससे रिलेटेड है? वह हमारा बुद्ध से, बुद्धिज्म से ये रिलेटेड है। ठीक, बुद्ध रिलेटेड है। और त्रिपिटक में 3 पार्ट होता है। 3 मतलब इसको एक अगर बोलिए तो 3 पिटारी बोलते हैं। 3 पिटारी। ठीक, कौन कौन सा है? इसमें है एक विनय पिटक, विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, हमारा अगला जो लास्ट है इसमें जो ये है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो त्रिपिटक में कौन कौन सा है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर की मूल शिक्षा निम्नलिखित में से किस ग्रंथक में निहित है? तो वह हमारा आंसर हो जाएगा पूर्वाज। ठीक, और जातका जैसे कि जानते हैं वो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अब जातका स्टोरी जैसे कि जातक की कहानियां, और धम्म तो ये एक एक धर्म है जो कि बुद्ध के टाइम ही, और उसके बाद फिर अशोक जो राजा द ग्रेट अशोक थे वो भी इनको अपनाया गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वाज, पूर्वाज। ठीक,
आंसर बी। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, आगे हमारा घाघरा की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? द बैटल ऑफ घाघरा वॉज फॉट बिटवीन हुम? महमूद लोधी और बाबर के बीच, महमूद लोधी वर्सेस अकबर के बीच, मोहम्मद गजनवी और बाबर के बीच, मोहम्मद गजनवी और हुमायूं के बीच। अगर बैटल ऑफ घाघरा मतलब घाघरा की लड़ाई की बात की जाए तो ये लड़ा गया था हमारा सन 1529 में। किसके बीच लड़ा गया था? वो लड़ा गया था हमारा मोहम्मद लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है, आंसर देखते हैं, हमारा आंसर क्या है? ए। ठीक, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अपने शासन के दौरान सिल्वर कॉइन, टंका, सिल्वर कॉइन मतलब जो चांदी का सिक्का था, जो इसका नाम टंका रखा गया, ने किसकी शुरुआत की थी? किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? हु इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन ड्यूरिंग हिज रूल? हमारा ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या शाह आलम टू। तो अगर बात की जाए टंका की, टंका तो यह एक चांदी का सिक्का था, और एक और जो था वो था जीतल, जीतल वो सोना का सिक्का था। तो ये दोनों जो किसके द्वारा यह गया, यह शुरुआत की गई थी, वो शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश। ठीक है, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इल्तुतमिश, आंसर बी। तो टंका और जीतल किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिंबिसार? हमारा ऑप्शन है मनु, उद्यान, जीवक या फाहियन। अगर मनु की बात की जाए तो मनु हमारे कौन थे? हिंदू लॉ, मतलब इन्होंने हिंदू, हम लोगों ने पहले के लेक्चर में देखा है, पहला पार्ट में देखा है, हिंदू लॉ जो किसने दिया, वो हिंदू कानून, हिंदू कानून किसने दिया? वो दिया गया मनु के द्वारा। उद्यान जो कि हमारा पाटलिपुत्रा के, पाटलिपुत्रा इनके द्वारा बनाया गया। और जो हमारा आंसर है मगध रूलर जो बिंबिसार, किसके इनके चिकित्सक कौन थे? तो वह हमारा जीवक। ठीक है, अपाहियान तो चाइनीज ट्रेवलर था, चाइनीज आगंतुक था। ठीक, आंसर हमारा सी, जीवक। हम लोग याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने साथ कितने अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था? गांधी जी विथ हाउ मेनी फॉलोअर्स विथ हिम स्टार्टेड दांडी मार्च? ठीक है, तो दांडी मार्च कितने फॉलोअर्स के साथ, कितने अनुयायियों के साथ गांधी जी ने शुरुआत की? ऑप्शन है हमारा 50, 68, 98 या 78। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 78, मतलब 78 अनुयायियों के साथ, 78 फॉलोअर के साथ गांधी जी ने, ठीक है, ये दांडी मार्च शुरुआत की। ठीक, और जाके जो सॉल्ट लॉ था, नमक कानून, नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था। ठीक, आंसर क्या है? 77। याद रखिएगा, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और पहले के एक दो क्वेश्चन जो पूछा हमने वो भी बीपीएससी में आ चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का निधन कहाँ हुआ था? ठीक, तो इसका इंग्लिश में क्या है? वेयर वॉज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड? ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन है हमारा हैदराबाद, झांसी, ग्वालियर और कानपुर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो उनका लड़ा, मतलब कि लड़ते हुए उनका निधन जो हुआ था हमारे ग्वालियर में हुआ था। ठीक, आंसर देखते हैं, आंसर क्या है? आंसर हमारा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के किस वर्ष में पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनी? इन विच ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम अ वुमेन बिकम अ प्रेसिडेंट? हमारा मतलब इस क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सत्र में, साल के किस सत्र में सबसे पहले बार एक महिला, जो कि है एक महिला प्रेसिडेंट बनी? अभी फिलहाल में जो हमारे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कि अभी प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या है? 1915, 1917, 1924, 1947। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1917 में सबसे पहले, पहली बार कौन बनी? एनी बिसेंट। एनी बिसेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहला जो है महिला प्रेसिडेंट बनी। अगर 1924 की बात करी जाए तो 1924 और 1917 का सेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक, याद रखिएगा इसको। 1924 का जो है वो हुआ था बेलगांव, बेलगांव कहाँ है हमारा? वो है कर्नाटक में। और 1924 में सबसे पहली बार और आखिरी बार यहाँ पे महात्मा गांधी प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। कौन से सत्र में? 1924 में, जो कि बेलगांव में, और वर्तमान में इसको कर्नाटक में जाना है। कर्नाटक जो राज्य है हमारा, वहाँ पे बेलगांव है। सबसे पहली महिला जो है प्रेसिडेंट कब बनी, अध्यक्ष बनी?
1917 में एनी बेसेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आंसर क्या है हमारा? आंसर बी 1917। आगे चलते हैं। मुकद्दम के पदनाम का उपयोग दिल्ली सल्तनत काल में किस दौरान किया गया था? डेजिग्नेशन ऑफ मुकद्दम वाज यूज्ड फॉर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड, मतलब ये मुकद्दम जो वर्ड है, मुकद्दम जो शब्द है, इसका मतलब क्या था? मतलब क्या था? ठीक है, हमारा ऑप्शन है विलेज अकाउंटेंट, विलेज हेड्समैन, विलेज प्रीस्ट या विलेज जमींदार। मतलब गांव का अकाउंटेंट, गांव का जो हेड होता है वो, गांव का पंडित या गांव का जमींदार। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? विलेज हेड्समैन। मतलब गांव का मुखिया जो है उसको किस नाम से बोलते थे? उसको बोलते थे मुकद्दम के नाम से। किसके पीरियड में? दिल्ली सल्तनत पीरियड में। ठीक, आंसर क्या हमारा? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, आंसर बी। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस की नीति किसने पेश की? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी। ठीक, तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो है वो वारेन हेस्टिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? वारेन हेस्टिंग। अगर रिंग फेंस पॉलिसी जो है, अगर किसी को जानना है कि रिंग फेंस पॉलिसी क्या था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिसी है, तो वो हमारे प्ले लिस्ट में एडेड है। मैंने उस पर एक वीडियो बना रखा है, तो जिसको देखना है वो जाके देख सकते हैं। और मैं इसका लिंक जो है पिन कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक, आंसर क्या है हमारा? वारेन हेस्टिंग। किसके द्वारा रिंग फेंस पॉलिसी किसके द्वारा पेशकश की गई? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। हमारा आंसर सी। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज टेकन प्लेस इन विच ईयर। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष में हुई थी? 1757, 1765, 1764 या 1857? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि हुई थी हमारी 1765 में। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये संधि थी, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद संधि की वजह से जो दीवानी राइट्स थी, दीवानी राइट्स मतलब जो कर कर उसूलने का कर कर उसूलने का जो पावर था, जो शक्ति थी, वो सीधे किसके पास आ गई थी? वो आ गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो पास हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश के पास क्या आ गया? कर उसूलने का जो शक्ति था वो उसके पास आ गया, मतलब उसको क्या बोलते हैं? दीवानी राइट्स। ठीक, 1765 में यह हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। आंसर क्या है? आंसर बी। ठीक, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सालबाई की संधि किस वर्ष में हुई थी? ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज हैपेंड इन विच ईयर? ऑप्शन है 1782, 1765, 1780, 1789। तो ये हमारा जो पहला एंग्लो मराठा वार था, एंग्लो मराठा वार युद्ध, जो कि 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ, और 1782 में यह संधि हुई, मतलब एक तरह से शांति संधि हुई। 20 वर्षों के लिए यह शांति संधि हुई, इसके बीच मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए। ठीक, कब हुई थी? ये हुई थी 1782 में। अगर ये भी जानना है कि ट्रीटी ऑफ सलवाई का जो महत्वपूर्ण जो था, इसका रोल क्या रहा, तो ये हमारे वीडियो में है, वो भी मैं पिन कमेंट सेक्शन में आपको उसी में है, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी में ही है इसका महत्व। ठीक, वो भी आप लोग देख सकते, जरूर रेफर करें, आपको काफी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, समझ में आएगा। हमारा आंसर क्या है? आंसर है 1782। हमारा अगला क्वेश्चन है वांडी वॉस की लड़ाई किन दो यूरोपीय नेताओं के बीच लड़ी गई थी? बैटल ऑफ वांडी was fought between which two European armies? ऑप्शन है फ्रेंच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और पुर्तगालियों के बीच, पुर्तगालियों और इंग्लिश के बीच, मतलब BEIC, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जो कि कब हुआ था? 1760 में वांडी वॉस में। और वांडी वॉस कहाँ है? ये हमारा कर्नाटक में। ठीक, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में ये युद्ध हुई थी 1760, जिसमें क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ था? परिणाम यह हुआ था कि फ्रेंच में इसकी हार हो गई थी, फ्रेंच की हार। ठीक, आंसर क्या है? आंसर हमारा ए। और अगला क्वेश्चन है बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी वाज फाउंड इन विच ईयर? राक्षसी टंगड़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1557, 1565, 1570, 1569। और राक्षसी टंगड़ी की बात की जाए तो ये हमारा इसके और नाम से आता है बैटल ऑफ टालीकोटा, मतलब टालीकोटा युद्ध के भी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन पहले भी बीपीएससी और एसएससी सीजल में आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कब हुई थी? 1565 में। ठीक, आंसर क्या है? बी। आगे चलते हैं। आगे हमारा मद्रास की संधि
अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड होम, मराठा, निजाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर या सिख। मतलब जो मद्रास की जो संधि हुई वो किसके बीच हो गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और वह मैसूर के बीच। ठीक, मतलब ट्रीटी ऑफ मद्रास किसके बीच हुई? मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, ये कब हुई थी? ये हुई थी पहला जो ब्रिटिश मतलब एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ, पहला एंगल मैसूर युद्ध के बाद जो संधि हुई वो ट्रीटी ऑफ मद्रास कहलाई। ठीक, आंसर क्या है? आंसर सी। और अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? हु बिल्ट नालंदा यूनिवर्सिटी? गोपाला, जयपाला, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे गुप्ता वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा ये बनाया गया था। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, कुमारगुप्त फर्स्ट जो है पहले नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण इन्होंने किया था। ठीक है, आंसर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले वायसराय कौन थे? हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड वेबल, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिथिंगो या लॉर्ड वेलिंगटन? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथिंगो। ये कब से कब तक थे? ये 1900, इनका जो कार्यकाल था 1936 से 1943 के बीच सबसे ज्यादा लंबे रहने वाले वायसराय जो रहे आजकल, जो हमारे भारतीय इतिहास में जो रहे, वो उनका नाम क्या था? लॉर्ड लिथिंगो। ठीक, आंसर क्या है? मतलब 8 साल, 8 ईयर्स जो है इन्होंने वायसराय के पद को संभाला। आंसर लिथिंगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम झील सुदर्शन झील, मतलब कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक सुदर्शन लेक की मरम्मत किसने की थी? हु रिपेयर्ड आर्टिफिशियल सुदर्शन लेक? ये क्वेश्चन बीपीएससी मतलब 68 बीपीएससी में आ चुका है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। चंद्रगुप्त मौर्य, बलबन, रुद्रमान या कनिष्क? तुम्हारा आंसर हो जाएगा रुद्र दमन। ठीक, आंसर क्या है? आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड सत्य शोधक समाज? मतलब इसका ऑप्शन है राजा मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले या राजेंद्र प्रसाद। अगर सत्य शोधक समाज की बात की जाए तो यह एक समाज सुधारक संगठन था। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये किसके द्वारा करा गया था? ये है ज्योतिबा फूले, जो कि पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, जो कि एक सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब समाज सुधारक संगठन। आंसर सी, ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने अल हिलाल नामक एक पत्रिका निकाली, कौन व्यक्ति ने अल हिलाल नाम की एक पत्रिका निकाली? हु ब्रॉट आउट ए जर्नल अल हिलाल? ठीक है, और ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, दयानंद सरस्वती या बालकृष्ण जाम्बेकर? तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा अबुल कलाम आजाद, मतलब बी। ठीक, अल हिलाल नामक जो पत्रिका निकाली वो किसके द्वारा निकाली गई? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेस के मुक्तिदाता के शीर्षक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द टाइटल ऑफ लिबरेटर ऑफ प्रेस? मतलब कौन से जो थे जिनको प्रेस के मुक्तिदाता के शीर्षक के नाम से भी जाना जाता था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेटकाल्फ या लॉर्ड वेबल? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर है लॉर्ड मेटकाल्फ। ठीक, आंसर सी। आंसर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इम्बलेम ऑफ चेराज रूलर्स वॉर, चेरा शासकों के प्रतीक थे, मतलब जो सिंबल था, सिंबल या चेरा रूलर जो थे, चेरा शासक, वो कौन सा सिंबल मतलब कौन सा प्रतीक यूज करते थे? लोटस, बो एंड एरो मतलब तीर और धनुष, बाघ या शेर? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा बो एंड एरो, मतलब तीर और धनुष। ठीक है, तो चेरा रूलर जो थे, चेरा शासक, उनका जो प्रतीक क्या था? बो एंड एरो। आंसर हमारा बी। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? पटना हाईकोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ऑप्शन है 1916, 1917, 1919, 1930। हमारा आंसर क्या जाएगा? 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट मतलब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगर 1917 ईस्वी की बात की जाए तो इसमें ये हमारा पटना कॉलेज की स्थापना हुई।
1917 में चंपारण सत्याग्रह भी हुआ। चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में हुआ। ठीक है, आंसर हमारा ये है। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम लोगों ने इससे पहले पार्ट 1 भी करा है और आज जो था वो पार्ट 2 था। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो मेक श्योर कि वो पहला पार्ट भी देख लें। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और आगे के वीडियो में हम पहले भी बता चुके हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड वन लाइनर लाएंगे और उसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका जो आने वाला एग्जाम है, जो कि बीपीएससी है, बिहार दरोगा है और एसएससी सीजीएल है और सीएचएसएल है, वो सारा जो है मेन क्वेश्चन जो बहुत हाईली प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है वो आपको हम फुल एक्सप्लेन करके कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आगे का वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। ये मुझे मोटिवेट करता है कि ऐसे ही वीडियो आते रहें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। ठीक, और अगर कोई क्वेरी हो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। ठीक, धन्यवाद।